शर्मा रहा है, बेसिकली कुछ नहीं, हम लोगों ने ऐसा एक इजाद कर लिया था कि वी आर बैड बॉयज हिरिये, वी आर अच्छा हाँ, ये भी बैड बॉयज हिरिये। शिवांकित भी हमारे शो में क्योंकि है, तो शिवांकित हाँ। को ऐसा हमने विश्वास दिलाया कि केतकी कुलकर्णी जो है वो असल जिंदगी में गीतांजलि कुलकर्णी की बेटी है। तो ये एक सीजन पिछले सीजन चला पूरा, और हम फिलहाल अपना नया सीजन भी शूट कर रहे हैं, तो अब जाके इस सीजन में गलती से शिवांकित को पता चला है भी गलिबल थोड़ा सा, तो मतलब वो ये सब अच्छा। चीजें में बहुत सीरियस हो जाते हैं। मतलब अगर कुछ पता चल गया ना उनको ये कोई बड़े एक्टर का लड़का है या लड़की है, तो फिर वो नमस्ते नमस्ते मालिक नमस्ते। तो मेरे साथ यहाँ पर ना असुर अभिषेक है, तो क्या इज देयर एनी अपडेट अबाउट असुर 3? अगर मैं ये नहीं पूछती तो मेरी टीएल मुझको गुस्सा करती। फर्स्ट इज गगन अरोड़ा, निधि बिष्ट, सलोनी गौर, निखिल विजय। बहुत एनर्जेटिक, लाइवली और फन इंसान है। जब मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखा था ना, अपनी पर्सनल लाइफ का मैं बता रही हूँ, तो मुझे एक सलाह मिली थी कि पर्सनल लाइफ में बॉयफ्रेंड और प्रोफेशनल लाइफ में टीएल्स अगर खुश रहे तो लाइफ थोड़ी इजी रहती है। और ये लोग ना ऐसी एक सीजन लेकर आ रहे हैं इस बार, जब इनके सबके स्टेटस बदल चुके हैं। जो पहले टीम मेंबर्स थे अब वो टीम लीड बन चुके हैं और उनको एक नया प्रोजेक्ट मिला है। ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट क्यूबिकल सीजन 3। एंड अब क्या नया सीजन है, क्या नई स्टोरी है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। Hi, thank you for having us. थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस बार ये जो सीजन आप लेकर आए हैं, ये पिछले सीजन से अलग कैसे है? मतलब स्टोरी तो वही कॉर्पोरेट वर्ल्ड की है ना, बट इस बार क्या अलग हमें देखने मिलेगा? तो बोल रही हूँ, मैं बोलूँ। गो। कोई भी। I think that इस टाइम हम कैरेक्टर्स की जिंदगी में ज्यादा झांक रहे हैं. I feel like एक थोड़ा outside view of all the problems that were happening, but how it personally impacts them. उनके interpersonal dynamics कैसे change होते हैं. I think वो सारी चीजें हम काफी explore कर रहे हैं इस season. अभिषेक? या नहीं, आयुषी ने जैसे बोला वही हो रहा है इस बार, और इनफैक्ट आई फील लाइक ठीक है, ऑफिस लाइफ हमें लगता है कि मंडेन है, कुछ ज्यादा नहीं होता होगा हर सीजन में क्या है, बट यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितनी सारी नई नई चीजें होती रहती है। इंटरपर्सनल डायनामिक्स है, नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, नए नए टारगेट्स आते हैं, नए नए ये पर्सनल लाइफ में उससे बहुत सारे चेंज। तो ये शो डेडिकेटेड ही उन लोगों के लिए है जो ये 9 to 5 की जिंदगी जी रहे हैं, और हम वही दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ इतनी बोरिंग नहीं है ऑनेस्टली, जितना हमें लगता है कि यार मंडेन होगी सेम। तो यार तो बद्री, सवाल ये था कि इस बार इस सीजन में आप पिछले 2 सीजन से अलग क्या कर रहे हो? यार इस बार ना सीजन में कुछ ज्यादा फन हो रहा है, और जो मतलब पिछले 2 सीजन्स में आपने देखा होगा कि ग्रुप जो है वो साथ में मिल रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, हलचल हो रही है थोड़ी बहुत। बट इसमें ऐसा है कि ग्रुप पूरा बन चुका है, एकदम सॉर्टेड सेट हो चुका है, और ऑब्वियसली कोई टीम लीड बना है तो फिर गुटबाजी गुटबाजी का जो दारोमदार मैं हूँ इस बार, तो मतलब वो है, ऐसा है। अच्छा, तो गाइस आपने कभी कभी जॉब वगैरह की है रियल लाइफ में? मतलब ये हम सीधा जो कर रहे हैं एक्टिंग? वो, हाँ मतलब एक्टिंग नो भी नो नो, जॉब ही है कॉर्पोरेट एक तरह वर्ल्ड से, वाली बस जॉब। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉर्पोरेट में नहीं किया, मैंने तो काम नहीं किया सर लाइफ में कभी। अच्छा, बद्री? मैंने बिल्कुल नहीं किया यार, मेरा स्टार्टिंग पहला जॉब ही एज अ राइटर एंड एक्टर था टीवीएफ के साथ ही। बट मैं, मेरे ओह, कई दोस्त हैं जो इस फील्ड के अंदर मर रहे हैं, थक रहे हैं, मतलब मैं जानता हूँ उन लोगों को, तो फिर मैंने वही उन इसीलिए पूछा कि अगर ऐसा है तो मुझे वो एक्सपीरियंस जानना है कि आपका बॉन्ड कैसा था आपकी टीएल के साथ। ना 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 ना, वो मतलब हाँ, मतलब आयुषी? ऑब्वियसली टीवीएफ में तो थे ही लोग यार, मतलब और काफी चिल था यार, मतलब वैसे बिल्कुल ये नहीं था, सीरियस नहीं था एकदम माहौल, बट एकदम मस्ती माहौल बना के चलते थे अपन लोग तो। आयुषी, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस? नहीं, मैंने कॉर्पोरेट जॉब लिया नहीं. माय फादर रियली वांटेड, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग किया, बद्री ने भी अपनी इंजीनियरिंग की है. बट मैंने प्लेसमेंट्स पे मैं बैठी नहीं, क्योंकि फिर वही हो जाता कि ठीक है, तू एक साल जॉब कर ले, फिर ट्राई कर लेना एक्टिंग, फिर देख लेना. तो ऐसे हाँ। करके इंजीनियरिंग तो कर ली मैंने. बट लाइक बद्री साइड, मेरे मेरे सबसे करीबी दोस्त इंजीनियरिंग से उन्होंने कॉर्पोरेट जॉब्स ही लिए हैं. तो पुणे में जॉब्स करते हैं, बैंगलोर एक्सेट्रा, एंड बहुत खुश है. तो आई फील हाँ। लाइक मेरा, हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स, या पता नहीं कहाँ फंस गए. उनको नहीं उड़ना है, उनको नहीं
इम्तियाज अली की फिल्म में जाना है, वो जेन्युइनली बहुत खुश है एंड दे रियली एंजॉय कोडिंग. सो आई थिंक कि वो एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आई फील लाइक मेरा बिगनिंग से ही व्यू कॉर्पोरेट को लेके शायद थोड़ा अलग था बिकॉज ऑफ द फ्रेंड्स. ओके, तो इस बार इस सीजन में अभिषेक आप टीएल बन गए हैं और एक ऐसे टीम मेंबर्स के साथ जो आपके फ्रेंड्स भी हैं. तो जी. आप, हाँ, तो आपको लगता है कि मतलब अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या आपके वर्क स्पेस में पर्सनल और प्रोफेशनल बॉन्ड्स दोनों होते हैं, तो क्या वो अफेक्ट करता है काम को? आपके साथ हुआ है इस सीजन में? नहीं, सीज़न में मेरे कैरेक्टर के साथ ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे आप राइटली कह ही रही हैं. जब प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप्स हर जगह कहीं न कहीं मर्ज होते हैं, तो चीज़ें एक अलग डायनामिक बनता ही है. तो वो आपको देखने को मिल जाएगा शो में. किस एक्सटेंट तक है, वो भी आपको देख के ही पता चलेगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे लिए पर्सनल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन जनरल भी लाइफ में रहा है. एंड प्रोफेशनल, क्योंकि जिस फील्ड में हम लोग काम करते हैं, बॉम्बे में खास करके मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनलिज्म काफ़ी अच्छा है. तो इतनी कभी मुझे पर्सनली कोई इशू हुआ नहीं. बद्री? यार मतलब वही है यार, एक तो हम जो जिस काम में है उसमें दोस्त बनाना ही पड़ता है. तो मतलब वो तो है ही कि मतलब दोस्ती आती है काम के बीच में, बट वही है, फिर एक लाइन मैं हमेशा यूज करता हूँ, भाई तू लिमिट क्रॉस कर रहा है, उसके बाद फिर सब प्रोफेशनल हो जाते हैं. आयुषी? यार वही मुझे लगता है, जो काम हम कर रहे हैं उसमें इट्स बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम पर्सनल बॉन्ड्स भी बनाओ, क्योंकि तुम एसेंशियली बहुत समय उन्हीं लोगों के साथ बिता रहे हो. अगर वो नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज तुम सेट पे 14-15 घंटे रोज. तो आई थिंक दैट पर्सनल बॉन्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे को नहीं लगा कि कभी मेरे प्रोफेशनल के बीच आया है. ओके गाइस, हमेशा ना हर सीजन की शूटिंग्स के साथ कुछ नई यादें भी बनती हैं. इस बार की क्या आपकी बेस्ट मेमोरी रही है इस सीजन की? ये लोग शायरी बड़ा अच्छा सुनाते हैं. गाइस सुनाओ जरा, शायरी सुना दो. यार मैंने तो बद्री को कॉमेडी करते ही देखा है, शायरी में ना पहली ना बार यार, सुन रही नहीं, आई एम हूँ, टेलिंग यू, प्लीज ना. बहुत और बनाते हैं, मतलब इन द मोमेंट शायरी बनाते हैं, बहुत सुंदर. गाइस सुना दो जरा, गाने भी बनाते हैं. क्या नहीं, चौहान ये करना शायद, है? मुझे ऐसा याद है कि ये शायद सेकंड सीजन के दौरान शर्मा हमने क्यों काफ़ी है? किया था. सेकंड सीजन के दौरान काफ़ी हम लोग टाइम जब होता था हमारे पास, तो अक्सर हम कोई भी एक शब्द कोई बोल देता था, फिर उसके पीछे कोई आगे 2-3 और चीज़ें जोड़ देता था, तो फिर हम ऐसे करते-करते कुछ उस तरह की बात है जिसको आयुषी रेफर कर रही है. बट अरे अपार्ट फ्रॉम, चौहान, वो गाना तो भूल रहा है यार, एक ये जो बहुत जो सही जो नहीं तू मतलब गाया ठीक है है, यार, बहुत मतलब वो ठीक है, वो बहुत सेट तक सुंदर ठीक था. है. अरे ठीक है ना, बताओ ना. नहीं, मैं बता रहा हूँ हाँ. आंसर. ये शर्मा रहा है, बेसिकली कुछ नहीं. हम लोगों ने ऐसा एक इजाद कर लिया था कि वी आर बैड बॉयज हिरिये, वी आर अच्छा, हाँ, ये भी. बैड बॉयज हिरिये. तो ये हम लोग का था कि मैं, चौहान और निकेतन जैसे ही कभी भी सेट वेट पे एंटर कर रहे हैं, तो हम लोग ये गाते हुए आते थे. और बेसिकली इस गाने का मतलब जो होता था ऐसा है कि ये लौंडे अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे कि सुबह उठ के कर लूं मैं ब्रश, वी आर बैड बॉयज हिरिये. तो मतलब सारे अच्छे काम कर रहे हैं, कॉल टाइम जैसे हो उसी टाइम पहुंचू मैं सेट पे, वी आर बैड बॉयज हिरिये. न्यू डेफिनेशन ऑफ बैड बॉयज. ठीक है. जो एकदम शुद्ध और शुद्ध शुद्ध इंसान है जो सारे लोग. तो काफी मैंने मतलब पहले से क्रिएटिविटी देखा है. फ्लो करते रहती है सेट पे. हम लोग ऐसे ही बहुत सारे गाने शायरी कुछ भी बनाते रहते हैं टू कीप आवरसेल्व्स बिजी. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी और चीजें भी हुई हैं सेट पे. ऐसा इंटरेस्टिंग होते रहता है कुछ ना कुछ. अच्छा, मैंने बद्री को जितना सीरीज में और वैसे देखा है ना, आई मीन मुझे बहुत फनी लगता है. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये फेस से बिना कुछ बोले भी कॉमेडी कर देते हैं. मुझे ऐसा थैंक लगता यू है. अंशु, गगन अरोड़ा थैंक के यू. साथ मुझे बहुत बहुत अच्छे लगे थे उनकी सीरीज के अंदर, एंड वो बहुत एप्ट मुझे लगा था. तो थैंक यू. वहां पर बिल्कुल मुझे बिल्कुल. आज पहली बार दिख रहा है कि इनका एक नया टैलेंट भी है. रैपिंग और शायरी. इनके बहुत सारे और टैलेंट्स हैं, एक नहीं है, हाँ, बहुत सारे धीरे और धीरे टैलेंट. आपको पता चल जाएगा. तो थोड़ा समय बिताना पड़ेगा सेट पे इनके साथ, तब आपको इनके टैलेंट्स पता चले. ये तो ओके ओके, तो अभी है. अभी मैंने जितने जाने, मुझे बड़ी खुशी हुई बद्री जी. थैंक यू अंशु, थैंक यू, थैंक यू. ओके, तो इस सीजन के अंदर आपने सबसे ज्यादा प्रैंक्स जो किए होंगे, ऑब्वियसली किए होंगे, इतने फनी लोग हैं आप, है ना?
तो उसमें से कोई ऐसा बेस्ट प्रैंक रहा आपके सीजन में? हाँ, इस सीजन का ये एक बहुत बेहतरीन प्रैंक हमारे पास था। इस सीजन में एक नई एक्टर है जो इस बार हम लोग जिनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसका नाम केतकी है और उसका सरनेम कुलकर्णी है और वो गुल्लक में भी थी। गुल्लक में गीतांजलि कुलकर्णी जो मैम है उनकी बेटी का पार्ट वो प्ले करती है। बेटी का नहीं, ओके, मतलब उनकी पड़ोस पड़ो ऐसे उनके बेटी से रिलेटेड है। अ, हाँ, तो हमने ये बना दिया था कि वो उनकी बेटी है। तो शिवांकित भी हमारे शो में क्योंकि है, तो शिवांकित हाँ। को ऐसा हमने विश्वास दिलाया कि केतकी कुलकर्णी जो है वो असल जिंदगी में गीतांजलि कुलकर्णी की बेटी है। तो ये एक सीजन पिछले सीजन चला पूरा और हम फिलहाल अपना नया सीजन भी शूट कर रहे हैं। तो अब जाके इस सीजन में गलती से शिवांकित को पता चला है पूरे 1.5 साल बाद कि केतकी जो है वो असली में मतलब मुझे गीतांजलि मैम डेढ़ की साल से बेटी नहीं। लगता था कि वो है। हाँ, यस हाँ, तो वो सेट पे पूरन पोली ला रही है। तो शिवांकित को बहुत बुरा फील होता था कि अरे यार गीतांजलि मैम सुबह-सुबह उठ के सब लोगों के लिए 60-65 पूरन पोलियाँ बना रही है और हम खा रहे हैं बैठ के। तो इस तरह की और एक चीजें बार हुई हैं। किसी ने आंटी बुला दिया था, ही वाज लाइक आंटी नहीं, हमारे लिए तो गीतांजलि मैम है। मैम है तो हाँ, ये सब। तो एक प्रैंक मुझे बहुत क्लियरली याद है जो इस सीजन तक चला था। शिवांकित पे डेढ़ किया साल था। तक आपने उसे कंटिन्यू रखा। यस जी। यस क्या बात है। एक्चुअली शिवांकित है भी गलिबल थोड़ा सा, तो मतलब वो ये सब अच्छा। चीजें में बहुत सीरियस हो जाते हैं। मतलब अगर कुछ पता चल गया ना उनको ये कोई बड़े एक्टर का लड़का है या लड़की है, तो फिर वो नमस्ते नमस्ते मालिक नमस्ते और नहीं, वो केतकी ने भी तो बहुत सही कंटिन्यू किया था यार कि फार्म हाँ। हाउस में हमने हाँ, पूरे पौधे वौधे उगाए हैं। वो मान मान लिया भाई, ये सब बातें कर रही है केतकी। ये काफी अच्छा था। शिवांकित के लिए मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, उनको 1.5 साल बाद सच्चाई का पता लगा। जी। ओके, तो मेरे साथ यहाँ पर ना असुर अभिषेक हैं। तो क्या इज देयर एनी अपडेट अबाउट असुर 3? अगर मैं ये नहीं पूछती तो मेरी टीएल मुझको गुस्सा करती। नहीं मैम, मेरे पास अभी तो कोई अपडेट नहीं है। अच्छा, आपके कैरेक्टर का तो अंत हो चुका, तो हम देखेंगे कुछ अलग नया इस बार, अगर ऐसा होता है बनता है तो। हाँ, पता नहीं। अच्छा। चलिए, तो आपको ना यहाँ पर कुछ आप ही के कंटेम्प्रेरीज के को लेकर आपको एक रिएक्शन देना है। सबसे सबका मैं एक नाम बोलूंगी, आप तीनों को बताना है। ठीक है, एक छोटा सा ये सेगमेंट, एंड देन विल कंक्लूड। फर्स्ट इज गगन अरोड़ा। बद्री, क्या बताना है मुझे उसके बारे में? रिएक्शन देना है आपको कि हाँ इसके साथ आपका बॉन्ड क्या है, बॉन्ड विद दिस अच्छा, पर्सन। अरे बहुत एनर्जेटिक लाइवली और फन इंसान है। अभिषेक। या मैं भी गगन के साथ मैंने अभी अभी काम किया है फर्स्ट टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा यार बिकॉज वो भी दिल्ली से है एंड वही बिल्कुल फन, क्वाइट फन। आयुषी। यार मैं तो एक ही बार मिली हूँ, बट जब मिली हूँ तो सेम आई एग्री विद बद्री, बहुत एनर्जेटिक था। इट वाज वेरी फन टू मीट हिम। निधि बिष्ट। दी यार बिस्ट मेरे लिए निधि मैम है। तो शी वाज या लाइक द वेरी फर्स्ट मेंटर दैट आई एवर हैड जब मेरे एक्टिंग डेज से। तो या तो मेरे लिए शी इज माय मैम एंड यस। अभिषेक। नहीं, मेरे लिए भी आई फील निधि बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। और क्यूबिकल्स की जब जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मेघा उन्होंने जब प्ले किया था तो मुझे ऐसा लगा दैट जेन्युइनली हेल्प माय कैरेक्टर आल्सो अ लॉट। और जिस तरह से पीयूष की लाइफ में मेघा इंपॉर्टेंट है उसी तरह से जब मैं भी इनिशियली व्हेन आई वाज इन टीवीएफ आई फाउंड अ लॉट ऑफ सपोर्ट, आई फाउंड अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट फ्रॉम हर साइड। तो मुझे लगता है मेरे लिए मेघा जो है व्हाट मेघा इज फॉर पीयूष इज व्हाट निधि इज फॉर मी। आयुषी। यार मैंने निधि मैम के साथ 2-3 बार, मतलब क्यूबिकल्स लास्ट सीजन 2 में ही काम किया था। उससे पहले मैं 1-2 बार मिली थी, पर मुझे हमेशा से आई थॉट शी इज वेरी कूल, बहुत टैलेंटेड है। एंड एट द सेम टाइम शी ऑल्सो मेक्स द, मतलब माहौल बहुत लाइट रखती है। ऐसा नहीं है कि काम 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 करना है तो तुम चिल नहीं कर रहे हो। तो आई फील लाइक ओवरऑल शी इज लाइक वन ऑफ द कूलेस्ट पीपल आई मेट। सलोनी गौर। सलोनी तो यार मतलब वो शुभम की एकदम कॉपी है, बट मोर टैलेंटेड आई विल से। शुभम से
शुभम गौर से। यस, आई फील दैट, और ये मैं शुभम से भी कहूंगा। अभिषेक। हाँ यार, मतलब मैंने सलोनी ने बस एक ही चीज में साथ में काम किया है, और मुझे आई 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 एब्सोल्युटली एग्री विद बद्रिया, शी इज वेरी वेरी टैलेंटेड और बहुत फनी है यार, वो बहुत मजेदार है यार ऑन सेट, और क्या है यार, सुपर सुपर फनी। आयुषी। Same, I've worked with her on one segment, but मैंने शुभम के साथ काम किया है। तो मुझे याद है कि शुभम के बर्थडे पे हमने उसे केक भेजा था, मतलब वी गॉट अ केक ऑन सेट एंड उस पे हमने लिखा था हैप्पी बर्थडे सलोनी का भाई। सो अच्छा। दैट आई थिंक सलोनी वेरी फन, वेरी कूल और बहुत टैलेंटेड लगते हैं मुझे। एग्जैक्टली, शुभम का जो डेफिनेशन इज फ्रॉम सलोनी। सलोनी तो का मेरा भाई। नेक्स्ट नाम शुभम था, आपने ऑलरेडी शुभम पर रिएक्शन दे दी। तो वही एक ही चीज। ओके, निखिल विजय। भाई है एकदम, दो साइड से निकल गए। या तो वो एकदम शायर, शेरो शायर, एकदम कंपोज्ड इंसान रहेगा, या एकदम एकदम नेक्स्ट लेवल फन इंसान। तो ये दो साइड है भाई के, और जो साइड आप यूज करना चाहते यूज कर सकते हो, वैसा है निखिल। यार शायर वाला तो नहीं देखा हमने, दूसरा वाला तो अरे फिर भी देखा। भाई, अरे रैप हमने वैप देखा किया है, है ना उसने, हमने देखा है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ। नहीं, अभिषेक। निखिल से मैं एक्चुअली बहुत पहले मिला था दिल्ली में, जब उसने टीवीएफ वगैरह कुछ स्टार्ट भी नहीं किया था। हम लोग एक नाटक के लिए साथ में मिले थे, और तब से मैंने उसको देखा है, उसकी जर्नी देखी है, एंड आई फील वो उस टाइम पे भी बहुत बहुत मतलब डीप किस्म का इंसान है। वो बहुत अच्छी चीजें लिखता है, बहुत अच्छे से लिखता है। जो शायरी की ये बात कर रहे हैं, मैंने सबसे पहले कुछ स्क्रिप्ट और कुछ कहानियां उसके थ्रू सुनी है। ही इज अ वेरी 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 टैलेंटेड राइटर, एंड ऑफ कोर्स एक्टिंग तो अच्छी करता ही है, बट मुझे इंसान बहुत अच्छा लगता है। उसके अंदर है बहुत कहानियां है उसके अंदर भरी हुई, जो जनरली ऑडियंस को बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर दैट ही प्लेज और हाउ ही इज बीन पोर्ट्रेड, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर वर्क ही इज डन, वो आपको उसकी गहराई नहीं दिखती है, बट वो अदरवाइज बहुत डीप ह्यूमन बीइंग। आयुषी, आप तो उनके साथ अभी रिसेंटली हॉस्टल डेज में थी, अभी आप हाँ काफी, ये अभी शायरी वाली बात, ऐसी कोई बात जो आपको याद आई हो? यार, मुझे बस ये याद है क्योंकि निखिल ने गुल्लक का सीजन 1 लिखा था, और तब सीजन 1 के टाइम वो मेरा, मतलब हम पहले पहले पहली बार मिले थे, मेरा पहला शो था बॉम्बे में। उसका भी एज एन एक्टर तो पहला ही काम था। और एक एक दिन था जहाँ शूट, नाइट शूट चल रहा था, और हम थे वहां सेट पे 7 बजे के आसपास से, बट हमारा शॉट 4-5 बजे सुबह लगा है। तो तब तक हम बातें ही कर रहे थे, और उसने मुझे सुनाया था कि वो कुछ तो कहानी लिखना चाहता था और वो गुल्लक था। तो उसने मुझे बहुत, कि मैं ऐसा ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। तो आई एग्री विद व्हाट बोथ ऑफ देम आर सेइंग। मुझे लगता है कि बहुत ही टैलेंटेड स्टोरी टेलर है, एंड बहुत मजा आता है उसके साथ बैठ के उसकी कहानियां मतलब तुम सुन ही सकते हो, तुम बैठो, तुम कुछ मत बोलो, वो बात करेगा, वो सुनाएगा तुम्हें कहानियां 2 घंटे तक। तो आई थिंक इज वेरी वेरी नाइस पर्सन, ही इज ऑलवेज बिन वेरी वेरी नाइस टू मी। तो गाइस, लास्टली शिवांकित सिंह परिहर। मैं उस इंसान को हेट करता हूँ, आई डोंट लाइक हिम, ही इज नॉट माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज नॉट, ही इज नथिंग टू मी, but only love and love for that guy. He's sort of Yeah. he's like my big bhai, you can say. अभिषेक। यार मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है वो इंसान, और अगेन आई फील लाइक मैं, लाइक बद्री सेड, आई ही इज ऑल हार्ट। मेरे लिए भी वो बहुत ही ज्यादा, आई एनी डे एनी टाइम आई कैन कॉल हिम, टॉक टू हिम अबाउट थिंग्स। हम मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत टाइम से मिल ही रहे हैं। दैट आई फील लाइक बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छे इंसान है शिवांकित। हाँ, बहुत चीजों को लेके गुस्सा रहते हैं कई बार, और वो भी बहुत फन है सुनना उनसे चीजों के बारे में, तो मस्त है। आयुषी। यार, मैं पर्सनली शिवांकित को इतना नहीं जानती हूँ, बट आई जस्ट फील लाइक वो जब भी कुछ कहते हैं कुछ अलग कहते हैं, लाइक कोई दूसरी कॉन्वर्सेशन ही कुछ और चल रही है, और सडनली तुमको पता नहीं कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ गई है, और तुम सुन भी रहे हो, तुम मान भी रहे हो कुछ टाइम तक। तो आई जस्ट थिंक ही इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। अगेन आई थिंक इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड स्टोरी टेलर। मेरा इंटरेक्शन कम रहा है, बट इट्स ऑलवेज बिन फन।
ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन। न्यू ईयर आने वाला है, तो इस साल आपकी कोई बेस्ट परफॉर्मेंस जो आप दोबारा से कभी रिक्रिएट करना चाहते हो, और अगले साल के लिए कोई रेजोल्यूशन जो आपने सोचा हो? क्रिएट करना चाहते हो यार? ऐसा तो क्या मतलब, रिक्रिएट तो क्या ही बोलूं, बट हाँ डेफिनेटली कुछ करने का वापस तो कर ही रहे हैं, क्यूबिकल्स तो कर ही रहे हैं। और यार ऐसा कुछ नहीं है, बट आगे फ्यूचर में डेफिनेटली वेट लॉस तो करना है, ये है मेरा ओ, रेजोल्यूशन। कब तक रहेगा? और ये मतलब चौहान रेजोल्यूशन लिए? चौहान कर लूंगा भाई, कर लूंगा, ये कर नहीं लूंगा, नहीं, ये रहेगा, मैंने ये 3 इसलिए साल। नहीं बोला, बिकॉज मैंने इसलिए नहीं बोला, सॉरी बद्री, मैंने इसलिए नहीं बोला कि वेट को लेकर नहीं, मेरा था कि रेजोल्यूशन बोला है बनते तो बोला है बहुत बोला जल्दी है, बट वो कर पूरे लिया। नहीं होते। क्या क्या हाँ, बट वही मतलब वही कह रहा हूँ कि 1 जनवरी के 15 मिनट तक तो रहेगा ही। एग्जैक्टली। उसके बाद देखेंगे। फर्स्ट फर्स्ट उसके फर्स्ट बाद जाने देखेंगे। के पहले 15 मिनट तुझे याद नहीं रहेंगे। अबे यार, तो ये मोटिवेशन मिल रहा है मुझे अपने दोस्तों से। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेकंड को मैसेज करती हूँ। इतिहास गवाह है। ओके, ओके, अभिषेक। नेक्स्ट नेक्स्ट मूव। हाँ हाँ एग्जैक्टली। जी। रिक्रिएट पता नहीं मैम, मतलब मुझे तो बहुत सारी चीजें मैंने देखी और मुझे ऐसा लगता है दोबारा बहुत कुछ नया हो सकता है उसमें, क्योंकि आप धीरे धीरे आप ग्रो करने लगते हो। काम भी जैसे क्यूबिकल्स ये जो आ रहा है शायद हमारा 1 सवा साल बाद आएगा, तो जब ये देखूंगा तो फिर लगेगा कि यार इसमें 10 चीजें और ठीक हो सकती थी। और बाकी भी जो काम आते रहता है उसमें बहुत कमियां नजर आती हैं, खुद को तो आती हैं, और फिर वो रहता ही है। तो यही है रेजोल्यूशन। एज सच कोई मैंने हार्ड एंड फास्ट एक रेजोल्यूशन ऐसा सोचा नहीं, बनाया नहीं है, बट बहुत चीजें जिन पे काम करना है, तो सभी रेजोल्यूशन। आयुषी। अम्म, मुझे मतलब आई एग्री विद द परफॉर्मेंसेस वाली थिंग। मुझे लगता है कि तुम जब भी देखते हो तो वही लगता है कि 10,000 चीजें, बट एट द सेम टाइम थोड़ा व्हेन यू लुक बैक एंड देन यू सी समथिंग न्यू एंड यू सी हाउ मच यू ग्रोन, सो आई थिंक दैट्स अ नाइस मोमेंट। और मुझे लगता है कि उस मोमेंट पे जो होना था वही होना था, तो आई डोंट थिंक I particularly want to go back and recreate something, even if I think कि अब मैं शायद बहुत better करती, because it feels like a learning curve थोड़ा सा दिमाग में। Resolution wise बहुत resolution था यार मेरी। कोई एक। रेजोल्यूशन नहीं है, बट मेरी बेस्ट फ्रेंड ने कहा है कि दर्द कभी खत्म नहीं होगा, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। एंड आई थिंक that's a good resolution वाओ। to keep in mind, because I think कि इतना स्ट्रेस लेके काम का तुम थोड़ा you stop living a little, तो maybe I want to change that. ये रेजोल्यूशन तो मैं भी फॉलो करना चाहूंगी। हाँ। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर थैंक क्यूबिकल सीजन 3। यू। एंड आई एम श्योर 5 थैंक यू। जनवरी को जब वो आएगा तो लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इंतजार बहुत था उसका। थैंक यू सो थैंक मच। यू। Thank you थैंक for यू। having थैंक us. यू सो मच।